हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग आपके लिए रीड करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 कैसी रहने वाली है वाइब्रेशंस आपके लिए, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं और किस तरह के एडवाइस आपको टैरो दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं किस तरह की वाइब्रेशंस मुझे आपके लिए मिल रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉरस। टॉरस के लिए किस तरह की एनर्जीज़ अगस्त 2020 लेकर आने वाला है, हम ये देखने वाले हैं। और किस तरह की वाइब्रेशंस आपको मिल रही हैं टॉरस 2020 अगस्त के मंथ में। लेट्स क्विकली सी दैट। सो हियर वी आर पुलिंग फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ August, and we have the second week, we have the third week, and here we have the fourth week of the month. And we are also pulling a card for you, जो कि आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड है टॉरस। और देखते हैं आपके लिए थीम्स किस तरह की हैं इस मंथ में। व्हाट आर द थीम्स सेइंग अबाउट दिस मंथ। सो हियर वी आर, लेट्स स्टार्ट विद थीम के साथ शुरुआत करते हैं। अबंडेंस इज़ कमिंग योर वे, खुशहाली आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और अगर आप किसी तरह के मेंटल ब्लॉक्स हैं आपके दिमाग में, तो वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। खुशहाली आएगी आपके साथ। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ शुरू होंगी, कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी और कुछ नई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। और दूसरा जो है, आप सबके लिए खुशी की वजह बनेंगे और आप खुद के लिए भी खुशी लेकर आएंगे अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और अगर आप अपने थीम कार्ड से रिलेट करना चाहें। तो बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा टॉरस। खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन खुशियों की कीमत जो है वो भी चुकानी पड़ेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो बदलाव आ रहे हैं, पर कुछ काफ़ी सारी सेक्रीफाइसेस के साथ आ रहे हैं। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ नई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, कुछ नए लोगों से मिलेंगे, कुछ पुराने लोगों से नाता छूट जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग में देखते हैं किस तरह की इवेंट्स आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट वीक आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है अगस्त का। डिफ़िकल्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि किसी अनजान से नहीं, पर किसी जाने पहचाने इंसान से आपको धोखा मिलने वाला है। ऐसा कोई इंसान जिस पर आप काफ़ी भरोसा करते थे, वो इंसान आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है या करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। और परेशानी यहाँ पर ये है कि आप इतना भरोसा उसको करते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो ऐसा कर सकता है। इसलिए देखिए, आप दूर वहाँ पीछे बैठे आराम से रिलैक्स कर रहे हैं और आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। परेशान आप होंगे इन चीज़ों से, लेकिन घबराइए मत। जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसके साथ नई शुरुआत भी होती है। तो शायद ये इशारा है भगवान का या आपके एंजल्स का इशारा है कि देखिए, कोई बात नहीं, जो ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया, लेकिन आपको मैंने और भी बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। तो आप वक्त रहते सावधान हो गए, इसलिए आपको उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना हो सकता था। तो ये एक खुशी की बात है, एक पॉजिटिविटी है यहाँ पर आपके कार्ड्स के अंदर कि नुकसान उतना नहीं है जितना हो सकता था, क्योंकि वक्त रहते आप सावधान हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर है, हो सकता है आप बदलाव की तरफ जाएं। बदलाव यानी कि कुछ इस तरह का जॉब चेंज हो सकता है। जॉब चेंज ऐसा हो सकता है कि आप एक जॉब को छोड़कर दूसरे में स्विच करें, पहला सिचुएशन। दूसरा हो सकता है कि आप स्टेब्लिश जॉब को छोड़कर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने की कोशिश करें, वो भी हो सकता है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो ये भी है कि ये रिलेशनशिप्स की तरफ बात करती है कि आपके मन में थोड़ी उदासीनता है इस वजह से कि जो आप रिश्ते से जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला और आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं। तो ये प्लान्ड मूवमेंट है आपका, एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ जाने में। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह से आपको चीज़ें नहीं मिली और शायद सामने वाले को ये लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर वो आपके लिए नहीं कर सकते थे। तो यहाँ दोनों के बीच में मिसमैच सा नज़र आता है और इस वजह से शायद एक मूवमेंट भी होगा, एक बदलाव होगा, क्योंकि दोनों के मन में ये बात रहेगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है या मेरे साथ बिट्रेयल हुआ है या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी सिचुएशन ऐसी, आपके पार्टनर की सिचुएशन भी ख़राब होगी, वो भी थोड़ा सा उनका मनोबल टूटा होगा, उदासीनता होगी, थोड़ी सी परेशान होंगे। लेकिन इसका जो असर है वो आप दोनों पे हो रहा है, एक सिंगल किसी पर्सनालिटी पे नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी उदासीनता सेकंड वीक लेकर आ सकता है, लेकिन आप इसके पीछे की पॉजिटिविटी देखिए कि फाइनली आप अपने आप को ड्रैग नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। फाइनली आप खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनली आप कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, स्ट्रगल करना किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो और रोज़ घुट रहे हैं, से बेहतर है कि आप ऐसी जगह मूव करें जहाँ पर आपको खुशी मिलती है।
पर इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ना लें, सोचें, टेम्प्रेरी खुशियों की तरफ भी ना जाएं कि आप कुछ दिन के लिए आपको लगता है कि थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, या ऐसा ना हो कि जिस नए रिश्ते में आप जा रहे हैं वहाँ आपको ज़्यादा दुख तकलीफ़ जैसी सिचुएशन आए, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जाएंगे वापस जाएंगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि एक रिलेशनशिप को आप छोड़कर किसी और के साथ हों, फिर आपको वहाँ लगे कि वो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है या वो एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफ़िल हो पा रही हैं जो आपने चाही थी, तो आप वापस अपने पार्टनर के पास जाएँ, आपके एक्चुअल पार्टनर के पास जाएँ। तो ये रीयूनियन की भी बात करता है ये मंथ। तो खुशियाँ जहाँ आती हैं, एबंडेंस आती है, वहाँ आपके पुराने रिश्ते में आपको एबंडेंस मिल सकती है, आप अपने रिलेशनशिप में वापस जा सकते हैं, इसके चांसेस काफ़ी हैं इस मंथ जो मुझे लगते हैं। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी दिखता है, जब आप वापस जाने के बारे में सोचेंगे तो थोड़े कंफ्यूज भी होंगे, आपको लगेगा कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इमोशनल चॉइसेस के बारे में ही मंथ बात करता है कि इमोशनल चॉइसेस आप क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर रीयूनियन सर्टेनली है, आप सर्टेनली सोचेंगे कि आपको अपने पार्टनर के पास वापस जाना है, तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में हो सकता है। या आप सही डिसीजन ले रहे हैं उनके पास जाके, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में हो सकता है। पुराने किसी असाइनमेंट के साथ आप वापस जुड़ सकते हैं, वर्क रिलेटेड। अगर आप किसी जॉब में पहले थे या किसी बॉस के साथ पहले काम करते थे, तो ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ वापस जाने के बारे में सोचें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो भी हो रहा है आपकी लाइफ में। 4th वीक जो है काफ़ी चैलेंजेस की तरफ, या यूँ कहिए कि चैलेंजेस से जो आपने लर्निंग्स ली हैं, जो आपने सीखा है, उनकी तरफ इशारा बहुत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप पुरानी अपनी लर्निंग्स, पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियाँ, पुराने वर्क असाइनमेंट्स, उनकी तरफ एक बार वापस पलट कर ज़रूर देखेंगे और ये सोचेंगे कि आपने क्या अचीव किया इससे और क्या अचीव आप नहीं कर पाए इस सिचुएशन में। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके कार्ड में आती हैं। देखिए, आपके कार्ड को अगर मैं समराइज़ करती हूँ अगस्त के मंथ को, तो अगस्त का मंथ खुशियाँ लेकर आता है। पर मैंने शुरू में आपसे बोला रीडिंग के कि ये जो खुशियाँ हैं ये कुछ देंगी, कुछ लेंगी आपसे, और उसके बाद आपको ये कुछ नई चीज़ें अचीव होंगी। तो देखिए, इमोशनल ड्रॉबैक्स भी हैं, आपको लगता है धोखा हुआ है, धोखे जैसी चीज़ें भी हैं। आप मूव करेंगे, फाइनली एक मूवमेंट लेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर, रुके नहीं रहेंगे। तो स्टेगनेंसी नहीं है कार्ड्स में, मूवमेंट है, आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिसीजंस जो भी हों, आप डिसीजंस ले रहे हैं और डिसीजंस लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा हफ्ता डिसीजन मेकिंग के मामले में थोड़ा स्लो रहेगा, वहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, सिर्फ एनालाइजेशन हो रही है। 4th वीक में जाके अगर हम एंड की बात करते हैं 4th वीक के, तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा टाइम के लिए ना थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि कुछ अगर नया आता है, अच्छा ही क्यों ना हो या बुरा ही क्यों ना हो, जो भी है आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। तो फिलहाल आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, आप किसी तरह की नई चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी लाइफ को एनालाइज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं आपके कार्ड्स के अंदर, कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिन पर हम क्लैरिफिकेशन लेना चाहेंगे। 1st वीक के क्लैरिफिकेशन कार्ड इज़ दिस, 2nd वीक को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 3rd वीक को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, और साथ ही 4th वीक को हम 2 कार्ड्स के साथ क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिखते हैं आपकी लाइफ के। 1st वीक की अगर हम बात करें, जहाँ बिट्रेयल की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोई आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो आपके फेवर में नहीं है, उस पीठ पीछे वाली चीज़ में भी आप जो है उससे मूव ऑन कर जाएंगे। सो मूव ऑन होना बेहतरी के लिए है आपके कार्ड्स के अंदर, कि जो हो गया है वो हो गया है, उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो आ रहा है उसको आने से भी मुझे नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पे लर्निंग आपके पास आती है 1st वीक में आपके कार्ड्स में। दूसरे वीक में जहाँ आप मूवमेंट दिखा रहे हैं, वहाँ पर ये जो मूवमेंट होगी आपकी, आप चाहे अपने बिजनेस में मूव करें, किसी और बिज़नेस की तरफ मूव करें, जॉब छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ किसी बिज़नेस में जाएं, या बिज़नेस को छोड़कर जॉब की तरफ जाते हैं, या अगर आप अपने पार्टनर से रिलेशनशिप, अपना करंट पार्टनर से स्टॉप करके आप रीयूनियन करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, वहाँ पर आपको सक्सेस हाथ लगेगी, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो बेधड़क होकर आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर सकते हैं, आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं कि आप वापस आना चाहते हैं। ये कार्ड इसको क्लैरिफाई करता है, पॉजिटिविटी है कार्ड्स में। और जो 4th वीक है वो थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। देखिए, 4 ऑफ कप्स आता है, उसके साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आपके कार्ड्स में आते हैं। ये रेजर्वेशन की बात करते हैं कि आप थोड़ा ठहर कर चलना चाहते हैं, डिसीजंस के बारे में सोचना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि 3rd वीक डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि यहाँ एनालाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आप सोच काफ़ी रहे हैं। तो 3rd वीक में अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स आके इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा फाइनेंसेस हों, चाहे आपके इमोशंस हो, आप उनको खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो तीसरे हफ्ते में आप अपने आप को रिजर्व रखना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं, और सोच समझ कर चीज़ें जो हैं वो खर्च करना चाहते हैं अपनी लाइफ में।
4th वीक के जो कार्ड्स हैं वो बात करते हैं। ओके, तो ये अगेन रीयूनियन की ही बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रीयूनियन 3rd वीक में आपके कार्ड्स के अंदर आ रही है, वही उसी का कंटिन्यूएशन 4th वीक में भी हो रहा है, और उस रीयूनियन के साथ आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड हो जाता है। आपको याद होगा हम लोगों ने जब एंजल नंबर्स किए थे, हम लोग एंजल नंबर्स का कंटिन्यू कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं, उसमें जब हमने 0 कवर किया था, तो हमने आपको ये बताया था कि जब भी 0 नंबर जो है आता है, वो आपके न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, यानी कि जो करंट फेज़ चल रहा है उसको ख़त्म करके एक नए फेज़ में आपकी एंट्री की बात करता है। ज़रूर ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि क्या आप अपने आसपास 0, 00, 000, 0000 इस तरह के नंबर्स अपने आसपास देख रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड सजेस्ट करते हैं कि बाय एंड ऑफ अगस्त आप एक नई लाइफ साइकिल में एंटर करने वाले हैं, और ये जो लाइफ साइकिल आपकी चल रही है, ये आप स्किप करके आगे पहुंच जाएंगे, यानी कि इस लाइफ साइकिल को ख़त्म कर देंगे अगस्त में, और एक नई साइकिल, नई बिगनिंग आपकी लाइफ में फ्रॉम सितंबर स्टार्ट हो रही है। इस बात को ज़रूर नोटिस करिएगा। मुझे आपके कार्ड्स के अंदर एक नई बिगनिंग दिखाई देती है, और वो बिगनिंग आपके 2nd वीक, 3rd वीक और 4th वीक से भी रेजोनेट करती है काफ़ी ज़्यादा आपके कार्ड्स के साथ। आपके एंजल्स से एक मैसेज लेंगे हम, और साथ में आपके रिलेशनशिप के सेक्टर में भी एक मैसेज लेना चाहेंगे हम कि किस तरह का आपका रिलेशनशिप रहेगा इस मंथ में, किस तरह की एडवाइस आपको फॉलो करनी चाहिए रिलेशनशिप्स में। क्राउन चक्रा इज़ रूलिंग योर कार्ड्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपको दिमाग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें करनी होंगी। अपने डिसीजन, देखिए एनालाइजेशन बहुत हो रही है आपके कार्ड्स के अंदर, और इसीलिए आपके जो कार्ड्स हैं उनको क्राउन चक्रा रूल करता है यहाँ पर। सो आपको पे अटेंशन टू आइडियाज़ विच कम टू योर माइंड, दैट कैन बी, वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हो सकते हैं, तो उन पर ध्यान दीजिए। जो दिमाग आपको आइडियाज़ दे रहा है नए तरीके के, उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। आपके रिलेशनशिप में जो कार्ड आता है वो आता है टाइम फॉर लव फीस। तो प्यार के मामले में आप थोड़ा लकी रहने वाले हैं इस मंथ में। प्यार के मामले में इसलिए लकी रहने वाले हैं क्योंकि आपके पास रीयूनियन है, आपके पास ऑप्शंस हैं वापस एक कंपैटिबल पार्टनर के पास जाने के लिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी एंड ऑफ द मंथ। ये मंथ आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाएगा, अप्स एंड डाउन्स के साथ आएगा, लेकिन लर्निंग्स देकर जाएगा। वो लर्निंग्स लाइफ टाइम लर्निंग्स होंगी, क्योंकि दोबारा आप इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे जो आप जुलाई तक या अगस्त तक आपने की हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ ही क्यों ना हो। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू फोकस ऑन योर सेल्फ। ज़रूरी है कि आप अपने आप पर फोकस करें, अपने दिमाग पर आने वाले सोच और ख्यालों पर ध्यान दें, क्योंकि क्राउन चक्र आपको इस महीने बहुत सारी स्टेबिलिटी देकर जाएगा। आप वॉरियर की तरह लड़ेंगे इस मंथ में अपने लिए, और आपको जीत भी हासिल होगी। सो इसके लिए भी आप खुश रह सकते हैं। टॉरेंस, खुश होने वाली बात है, आप खुश हो सकते हैं इस चीज़ को। अगस्त का एंड आपकी लाइफ के एक चैप्टर को एंड करके नए चैप्टर की शुरुआत आपको देकर जाएगा, तो उसका ध्यान रखिएगा और उस पर फोकस करिएगा, और इस नए चैप्टर को दिल खोल कर खुशी के साथ जिए आगे, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है, और उसको जितने अच्छे से आप जी सकते हैं उतने अच्छे से जिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर, और मेरी वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlifetarot.com। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।